बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th। मैंने पहले भी आपको ये लेक्चर नंबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान के वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात, लेकिन वो जर्नल रिव्यू के साथ था जिसमें हमारे बायलैटरल रिलेशंस थे, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, फिर इकोनॉमिक रिलेशंस थे तमाम की तमाम वस्ती एशियाई रियासतों के साथ, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि इसको दो तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक तो जनरली इस तरीके से और दूसरा जो आज मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से, ठीक है। और इसमें भी आपने सबसे पहले तारुफ देना है, जो कि तारुफ मैंने आपको उस पिछले लेक्चर में दिया हुआ है। उसके साथ साथ जोग्राफियाई उसका जो महल वक़ू है वो भी देना है, ठीक है। ये दोनों देने के बाद आप फिर बाद में जो है अलहदा से इस वस्ती एशियाई रास्तों का अलहदा जो है आप इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डिस्कशन होगी वस्ती एशियाई रास्तों के हवाले से वो होगी हमारी आज़रबाईजान के साथ, ठीक है। तो आज़रबाईजान के साथ क्या है कि आपको पता है कि एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया है कि 1991 में ये तमाम की तमाम रियासतें जो हैं वो आज़ाद हुई थी रूस से, ठीक है। तो आपने हर एक के साथ ये सबसे पहले ये बात बतानी है। उसके बाद ये भी बताना है कि पाकिस्तान ने 1992 में 1992 में इनके साथ ताल्लुक़ आज़रबाईजान के साथ है तो उसका नाम लेकर कहना है कि ताल्लुक़ात कायम किए हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ है तो आपने उसका नाम लेकर कहना है कि ताल्लुक़ात कायम किए हैं, ठीक है। ये दो जुमले तो रूटीन में आपने इसमें लिखने हैं। उसके अलावा हमारे माहदात हुए थे 1992 में 1992 में, जिसको मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसका नाम था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। उसमें बहुत सारे माहदात हुए थे और 1994 में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में दोनों ममालिक ने वो हुआ माहिदा हुआ, ठीक है। कि उसके अलावा आज़रबाईजान के बहुत से तलबा हमारे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और दूसरे तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि वस्ती एशियाई रास्तों में हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और इसके हिसाब से हमारे इनसे जो इकनॉमिक और ताल्लुकात डिप्लोमेटिक हैं वो इस तरीके से है कि इनके पास तेल और गैस की वाफिर मकदार मौजूद है, जिसके लिए जो है पाकिस्तान उनके साथ मिलकर जो है उसकी तलाश जारी कर रहा है, ठीक है। और 2001 में जो है ये माहिदा किया गया तेल और गैस का आज़रबाईजान के साथ, ठीक है। उसके अलावा 2019 में सदर पाकिस्तान ने आज़रबाईजान का जो है वो दौरा किया है, ठीक है। दोनों ममालिक के एक दूसरे के करीब आने के लिए, और यूँ है कि आज़रबाईजान के जो UN में और OIC में हमायत भी पाकिस्तान ने की है और आर्मीनिया पर प्रेशर डाला। आर्मीनिया एक इलाका है, एक रियासत है जिसने आज़रबाईजान के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इन पर प्रेशर डाला है कि आज़रबाईजान के ये इलाके जो हैं वो आज़ाद कर दिए जाएं और आज़रबाईजान ने कश्मीर इशू पर जो है पाकिस्तान को सपोर्ट किया। 2019 की ये बात है। उसके अलावा 2003 में पाकिस्तानी हुकूमत और आज़रबाईजान की हुकूमत के दरमियान जो है दिफाई माहदे हुए, जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने मल्टी नेशनल एक्सरसाइज को फ़रोग़ दिया, जिसका नाम अमान 2013 रखा गया, ठीक है। उसके अलावा जो है आज़रबाईजान पाकिस्तान से जो है वो दिफाई माहदे के हवाले से JF-17 ख़रीदना चाहता है, जबकि वो ऑलरेडी SU-25, MiG-21, MiG-29 के अलावा सुपर मश ट्रेनिंग जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो इस्तेमाल कर रहा है। ये तो था जी हमारा आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात, ठीक है। उसके अलावा अब दूसरा जो हमारा आता है वो उज़्बेकिस्तान के साथ आता है, ठीक है। उज़्बेकिस्तान भी हमारा सेंट्रल एशियाई रियासत है, ठीक। और नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने अपने अपने दौरे हुकूमत में इनके दौरे किए हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इमाम बुखारी का मज़ार भी बुखारा जो शहर बुखारा है वो उज़्बेकिस्तान का शहर है जहाँ पे इमाम बुखारी का मज़ार मौजूद है, ठीक है। और नवाज़ शरीफ ने इस मज़ार के लिए उस वक्त जब दौरा किया तो $50,000 जो है उसको अतिया किया। उसके अलावा 1992 में उज़्बेकिस्तान के सदर ने भी दौरा किया और उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ का जो दफ्तर है वो कराची में खोला गया, ठीक है। फिर उज़्बेकिस्तान चूँकि मादनी वसाइल से माला माल है, ठीक। इनकी मालियत जो है वो तकरीबन $3.5 ट्रिलियन बनती है। जो उज़्बेकिस्तान के अंदर मादनी वसाइल हैं उनकी मालियत जो है $3.5 ट्रिलियन बनती है, ठीक है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो हैं बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स के मेंबर्स भी हैं। मिसाल के तौर पर UN के मेंबर हैं, OIC के मेंबर हैं, ECO के मेंबर हैं, SCO के मेंबर हैं। SCO होता है SCO है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा JMC के मेंबर हैं, जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन के, ठीक है। दोनों
जो ममालिक हैं तिजारत के लिए इनके दरमियान आपस में बढ़ रही है। 2018 और 19 के दरमियान जो है इनके दरमियान पहली फ़्लाइट दोनों ममालिक के दरमियान चली थी जो ताशकंद से लाहौर आई थी। ठीक है, तो ये हमारा ताल्लुकात उज़्बेकिस्तान के साथ है। उसके बाद उज़्बेकिस्तान के साथ जो है तीसरा जो हमारा ताल्लुक़ बनता है वो है ताजिकिस्तान के साथ। ठीक है, ताजिकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक़ आ जाता है, ये भी वस्ती एशियाई रियासत है। ठीक है, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान अलहदा कहाँ से होते हैं? हमारे अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान का कौन सा एरिया? जो वाखान का कॉरिडोर है। वाखान एक पट्टी है, ठीक है, वो एक जोग्राफियाई पट्टी है जो कि हमें वस्ती एशियाई रास्तों से अलहदा करती है। पाकिस्तान का जो गिलगित और बल्तिस्तान का रीजन है और ख़ास तौर पर चित्राल में, ठीक है, वहाँ पर आपके पामीरी ताजिक रहते हैं जिनको वाखीज़ कहते हैं। ठीक है, और ये लोग वाखी ज़ुबान बोलते हैं। उसके अलावा 2005 तक अफ़गान ताजिक पाकिस्तान में मौजूद रहे और तकरीबन 2 लाख के करीब ये लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत से मसाइल थे। 1979 में रूस का हमला, उसके अलावा जो इनकी सिविल वॉर हुई 1992 में, 1996 में, 2001 में, ये सारे मसाइल जो है बने हैं। तो ताजिक लोग जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुए और ताजिक लोग जो है 7.3% जो है वो पाकिस्तान में बड़ी कम्युनिटी पश्तून एरिया में हमारी मौजूद है। बलूचिस्तान में भी 2005 के सर्वे के मुताबिक 43,000 जो है ताजिक अफ़गानी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और वो या तो पढ़े लिखे लोग हैं, क्लर्क हैं, या वो टीचर हैं, यानी उनका सोशियो इकनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है हमारा बलूचिस्तान के एरिया में ताजिक लोगों का। 1990 में ताजिकिस्तानी जो सिविल वॉर हुई, इस नतीजे में 700 से लेकर 1200 जो ताजिक स्टूडेंट्स थे वो हमारे मुल्क में आए हैं और 2009 के सर्वे के मुताबिक 140 ताजिक तालिब जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दोनों ममालिक के दरमियान एयरलाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। ठीक है, जिसमें ताजिक एयरलाइन भी है और सोमोन एयरलाइन जो है, दोनों जो एयरलाइंस हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा ताजिकिस्तान के साथ। और उसके बाद आ जाता है हमारा तुर्कमानिस्तान के साथ। और इसके अलावा ताजिकिस्तान के साथ एक और चीज़ है कि ये जो है इतना करीब मुल्क है, सबसे ज़्यादा करीब मुल्क है पाकिस्तान का। इसका जो दारुल हुकूमत दोशंबे है, दोशंबे उसके दारुल हुकूमत का नाम है। हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से करीबन 500 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे माहिदा है वो उसके कुदरती मादनी वसाइल आपको बताए हैं कि उनके पास है, तो उनके पन बिजली जो है उनके पास बहुत ज़्यादा है और उसका जो है हमारा माहिदा हुआ है कि किस तरीके से इस पर सरमायाकारी पाकिस्तान जो है इसमें कर रहा है। अब आ जाते हैं तुर्कमानिस्तान पर। ठीक है, तुर्कमानिस्तान के साथ सियासी ताल्लुकात वही 1992 में शुरू हुए। रूस से आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले इसको तस्लीम किया। 10वीं सालाना तुर्कमानिस्तान का जो आज़ादी का त्यौहार था उसमें पाकिस्तान ने एक स्टैम्प इशू किया जिसमें तुर्कमानिस्तान का झंडा जो है वो दिखाया गया। ठीक है, तुर्कमानिस्तान के साथ हमारा जो माहिदा हुआ है वो सी पैक के ज़रिए से है। ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं अपने समुद्री बहिरे अरब की तरफ, हमारे समुद्री रास्ते की तरफ, कॉरिडोर की तरफ। ठीक है, उसके अलावा दोनों जो ममालिक हैं तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान, दोनों ECO के मेंबर भी हैं। 2016 में अशगबत जो है एग्रीमेंट हुआ है दोनों ममालिक के साथ। ठीक है, मकसद क्या है कि गैस को पूरे रीजन तक जो है वो एक्सपोर्ट करना है। उसके अलावा माउस जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत सारे मुआहदात हुए। ठीक है, और मकसद क्या था कि इनकी जो मादनी वसाइल है उसकी तजारत जो है पूरे ख़ित्ते में, पूरे रीजन में जो है फैलाई जा सके। उसके बाद आ जाएं जी काज़ाकिस्तान की तरफ। ठीक है, काज़ाकिस्तान जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और बामी ताल्लुकात वही 1992 में शुरू हुए जब काज़ाकिस्तान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया तो और इस्लामी भाईचारे की बुनियाद यहाँ पे रखी गई, अच्छे ताल्लुकात हुए। फिर 2015 में काज़ाक सदर ने ये एडमिट किया, ये उनके अल्फाज हैं हमारे बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कि वो कहते हैं कि वो नहीं भुला सकते कि पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद उन्हें सबसे पहले तस्लीम किया। पाकिस्तान ने काज़ाकिस्तान को कुदरती ज़रिया दिया था ताकि यूरेशियन रीजन को जो है उसके साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, यानी ऐसा हमने वो रास्ता उनको दिया है कि वो इस रीजन के, इस खत्ते के जितनी रियासतें हैं उनके साथ उनकी कनेक्शन हो सके आज़ादाना तौर पर। इसके अलावा सी पैक में भी उनके ताल्लुकात जो है बढ़ाए जा रहे हैं काज़ाकिस्तान के। ठीक है, और इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ़ फील्ड्स में तावन भी चल रहा है।
जैसे कि ऑयल एंड गैस की है, न्यूक्लियर की है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, तालीमी इदारे हैं, मास मीडिया है, टूरिज़्म है, स्पोर्ट्स है, ये सारे के सारे हमारे तजारती जो है इनके साथ चल रहे हैं। उसके अलावा हम एक्सपोर्ट उनको बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इसी तरह वो हमें इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर नॉन फेरस मेटल्स हैं, सीड्स ऑयल हैं, ये सब के सब हम काज़ाकिस्तान से जो है इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम जो है उनको केमिकल्स देते हैं, टेक्सटाइल देते हैं, ज्वेलरी देते हैं, ज़राअत के आइटम्स देते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है काज़ाकिस्तान के साथ काफ़ी बेहतर जो है वो चल रहा है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान में यूरेनियम के ज़खायर जो हैं बहुत ज़्यादा वसी हैं और इनके साथ भी हमारे 1992 में ताल्लुकात कायम हुए और चूँकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है इसलिए इसको यूरेनियम की ज़रूरत है और ये ताल्लुकात बढ़ाने में एक दूसरे का फ़ायदा देंगे। उसके अलावा सियासी ताल्लुकात वही जो मैंने आपको बताया 1992 में शुरू हुए। उसके अलावा जो है इसमें मईशत में हमारी मईशत में भी और सकाफ़त में भी हम ताउन बढ़ा रहे हैं इनके साथ, ठीक है। और बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। हाँ, हमारे जो किर्गिस्तान के लोग हैं वो ख़ास कर शुमाली इलाका जात में ख़ास कर गोजल वादी जो है हमारी गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का ब्रोकल पास जो है वो चित्राल और वाखान कॉरिडोर के दरमियान है और किर्गिज़ चरवाहे जो हैं वहाँ से मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे कह लें या वीकली बुनियाद पे कह लें हुंज़ा वादी के अंदर आते जाते रहते हैं। अब किर्गिज़ लोगों ने बिज़नेस की भी यहाँ पे कंपनीज़ बहुत सारी खोल चुकी हैं, टूरिज़्म इन्होंने बहुत सारा खोला है। तजारत को फ़रोग़ देने के लिए चीन और पाकिस्तान और किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल ट्रैफ़िक इन ट्रांज़िट एग्रीमेंट, ठीक है। इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल ट्रैफ़िक इन ट्रांज़िट एग्रीमेंट और मकसद क्या है कि इन प्रोजेक्ट को CPEC के ज़रिए जो है फ़रोग़ दिया जाए और तमाम एशियाई रियासतों को इनकी जो मादनी वसाइल हैं उनको जो है तिजारत वहाँ पर हो सके और इन इस्लामी जो ये रियासतें हैं इनको बेहतर से बेहतर फ़रोग़ दिया जा सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको पाक अमरीका ताल्लुकात जो है बताए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।